ये शेयर ले लो और ये शेयर ऊपर जाएगा और जल्दी जाने वाला है, इसे बेचकर आप आराम करना, प्रॉफिट ले लेना। तो सर मार्केट इतने आसानी से तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देगी, इस तरह से कर देगी जो आपके पास शेयर है ना, आप उसे बेचने पे मजबूर हो जाओगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की और बात करेंगे सर एनटीपीसी की। सर सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि शेयर मार्केट में कोई ये तो कहने का ही नहीं आपको कि भाई ये शेयर ले लो और ये शेयर ऊपर जाएगा और जल्दी जाने वाला है, इसे बेचकर आप आराम करना, प्रॉफिट ले लेना। तो सर मार्केट इतने आसानी से तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देगी, इस तरह से कर देगी जो आपके पास शेयर है ना, आप उसे बेचने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन जो लोग कुछ समझ जाते हैं ना, जो लोग इससे जीत जाते हैं, वो ही आगे जाकर पैसा कमाते हैं। मैं आपको बता दूं सर, बड़े बड़े लोग जो भी है ना, उनकी आप इंटरव्यू सुनना कभी, वो इन हालातों से निकल चुके हैं जिन हालातों में हम फंसते जा रहे हैं। हम उलझ किस में गए हैं सर, शेयर को ऊपर जाने में, शेयर को नीचे जाने में। प्रॉफिट शेयर दे रहा है, प्रॉफिट लॉस दे रहा है। शेयर की कंपनी जो है अपना जो रिजल्ट दे रही है उसमें उसने इतना लॉस कर दिया, इतना प्रॉफिट कर दिया, हमने उस चीज में अपना जीवन डाल दिया है, झोंक दिया है और उसके द्वारा फिर भी हमारे हाथ लगा है सिर्फ लॉस। तो इस लॉस को बचाने के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट का जो भी रुख है ना, आपको कमाने देने वाला नहीं है, इसको एक्सेप्ट करो। मार्केट कभी भी गिर जा सकती है, इसको भी आपको जानना है। और आपको एक और चीज जाननी है कि मार्केट अगर आपके पास शेयर है तो उसे वो उस वैल्यू पे फिर लाएगी, ये भी मार्केट का एक नियम है सर। तो इतना इन्वेस्ट किया जाए जितना उस पैसों को आपको जरूरत ना हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वो पैसा लगाइए जिस पैसों के आपको 5 साल तक जरूरत ही ना पड़े। एक क्या होगा सर, इससे फिर आप मेहनत करोगे, अपने काम पर करोगे मेहनत, फिर उसमें से पैसा कमाओगे, फिर बचाओगे, फिर वो पैसा लगाओगे। ये तो नहीं किसी से लेके उधार लगा दिया, वो काम बिल्कुल भी नहीं इस मार्केट में करना है। तो समझना है कि जो आपको दिख रहा है वैसा है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। तो बात करते हैं सर एनटीपीसी की। और एनटीपीसी में एक न्यूज निकल कर आ रही है कि कोयला ही एनटीपीसी की जो बिजली है ना, इसको महंगा कर देगा। क्यों कर देगा सर? क्योंकि आपको पता है कि ईंधन की जो कमी हो रही है उसकी वजह से एनटीपीसी में 7 से 8 रुपए यूनिट का फर्क पड़ने वाला है। और उसके अंदर देखते हुए अब जो लागत मूल्य निकल कर आएगा, उत्पादन मूल्य निकल कर आएगा, उस पर एनटीपीसी भी पैसा बढ़ाकर उपभोक्ताओं से बिजली देगी और उसका पैसा लेगी। यानी कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी में बिजली महंगी होने वाली है। मैं आपको बता दूं, कोल इंडिया से जो ये आयात करती है कोयला, उसके ऊपर भी प्रति यूनिट 2 रुपए लागत मूल्य आ रहा है सर उनका प्रति यूनिट। तो कहीं ना कहीं अब ये आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे कोयला महंगा मिलता रहेगा वैसे वैसे एनटीपीसी कोयला खरीद कर और वो आगे जाकर आपको बिजली महंगी देगी। और जब बिजली महंगी देगी तो फिर बिजली के जो पैसे ज़्यादा हैं वो पैसे ज़्यादा आएंगे। तो ये एनटीपीसी में एक न्यूज़ निकल कर आई और आपको पता ही है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सर एनटीपीसी जो बिजली उत्पादक करती है। और आपको पता ही है कि इसने अभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था कि इतना जो महंगाई में कोयला खरीदने का रिकॉर्ड भी एनटीपीसी ने तोड़ा था अभी कुछ महीनों पहले। तो याद रखिए सर, एनटीपीसी के बढ़ते कदम है, लेकिन उसके लिए जो एक समस्या पैदा होती जा रही है वह है कोयले की वजह से। तो जड़ को पकड़िए और लेकिन अगर इस तरह से उसे कोयला महंगा मिला तो बिजली भी महंगी आगे उपभोक्ताओं को देगी। लेकिन इसके अंदर आपको अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की। और सुजलोन एनर्जी की आज बात करना तो बहुत ही अच्छा रह जाएगा क्योंकि सुजलोन एनर्जी ने आज लोगों के दिल तोड़ दिए हैं। क्योंकि 205 करोड़ रुपए का सुजलोन एनर्जी ने लॉस दे दिया है। अब लोग लॉस को देख रहे हैं, कल की चिंता कर रहे हैं कि कल शेयरों में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। तो रुको सर, आपको एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि अगर कंपनी में सेल नहीं हो रही है, भाई कंपनी में अगर सेल नहीं हो रही है तो चिंता का विषय है। आप पिछले साल में जाइए तो 1100 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल की थी सर। फिर Q3 में इन्होंने सर 1615 करोड़ रुपए करीब की सेल करी है। फिर अब इन्होंने सर 2478 करोड़ रुपए की सेल करी है। यानी कि ये तो 50% 100% से ऊपर जा रहे हैं सेल करने में। और जब कोई कंपनी सेल करती है तो इसका मतलब उनके पास माल है, ऑर्डर है।
आपको एक बात ये जाननी पड़ेगी कि 205 करोड़ रुपए का जो लॉस दिया है वो 2511 करोड़ रुपए इनका एक्सपेंस आया है, और एक्सपेंस को कभी भी कम कर सकते हैं। तो पॉजिटिव संकेत है सर। निगेटिव संकेत तब हो जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, दूसरे चैनल पे वीडियो आएगी सुजलॉन एनर्जी पे, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगर 100-200 करोड़ रुपए की इनकी सेल होती और यानी कि 2500 करोड़ रुपए का इनका खर्चा होता तब सोचने वाली बात थी। तो यहां पर पॉजिटिव संकेत इसलिए मिल रहे हैं कि कंपनी में सेल हो रही है और कंपनी सेल अच्छी कर रही है, ग्रोथ में कर रही है। सर पिछले बार से कम करती ना, सोचने का विषय बन जाता। तो सोचना यह है कि किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि मार्केट आपको कमाने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगी, इसका आपको एक आंकलन करना है, और आंकलन करके ही शांति से दूसरे काम भी करने हैं, और उस काम में से पैसा कमाकर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा अपने काम पर लगाइए, जिंदगी को आसान कीजिए। मैं आपको बता दूं सर, अभी जो भी चीज सुजलॉन एनर्जी में हो रही है, फ्यूचर के लिए मजबूत शेयर हो रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो 205 का करोड़ रुपए का लॉस दे दिया है, और क्वार्टर 3 में 37 करोड़ रुपए करीब का इन्होंने प्रॉफिट दिया था। जब 37 करोड़ के प्रॉफिट से कुछ नहीं हुआ, तो 205 करोड़ के प्रॉफिट से तो ये शेयर और नीचे जाएगा, क्योंकि 37 करोड़ का जब प्रॉफिट दिया था उसके बाद भी शेयर नीचे ही आया, अब और नीचे चले जाएगा। तो उम्मीद इसकी रखिए कि ये 7 रुपए तक भी शेयर आपका आ सकता है। लेकिन जहां आपने ये मंथन कर लिया कि इनकी 2478 करोड़ रुपए की सेल हुई है, भाई वो बेकार में तो हुई नहीं है, कुछ ना कुछ तो चीज़ है, इनके पास काम भी है, तो फिर वो आपको आगे जाकर इसमें अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। फिर भी अपनी एनालिसिस आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, और लॉस भी आपका है। सुजलॉन एनर्जी में आने वाले समय में और आपको अच्छे संकेत इसलिए भी मिल जाते हैं क्योंकि जो पहले आयात होता था बाहर से कुछ रॉ मटेरियल, उसमें भी सरकार ने कुछ आयात शुल्क में माफ़ी देने का एक काम कर दिया है, घटा दिया है। उसमें भी आपको देखना चाहिए कि इनका आयात जो शुल्क है वो भी कम होता जा रहा है कच्चे माल में, और कच्चे माल की ज़रूरत सर हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सर कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसके अंदर भी सरकार ने ये देखते हुए कुछ शुल्क को माफ भी किया है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरे बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।